बच्चों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में देखे थे y इज डिविजिबल बाय x इक्वल टू सम इंटीजर। अब इसी से आगे देखते हैं। ये देखे थे और कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन। नोटबुक निकालिएगा और लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी इसमें पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। x अगर y को डिवाइड कर दे रहा है, देन y में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, x उसको भी डिवाइड कर देगा। x उसको भी डिवाइड कर देगा। y में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, x उसको भी डिवाइड कर देगा। ए बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी x y को डिवाइड कर दे रहा है। अब y में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देना है, x उसको भी डिवाइड कर देगा। एग्जांपल से देखते हैं। 2 जो है 4 को डिवाइड कर दे रहा है। अब 4 में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 उसको भी डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा? 2 इसको भी डिवाइड कर देगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8। रिजल्ट क्या आएगा? 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका, x जो है y को डिवाइड कर दे रहा है और y जो है वो z को डिवाइड कर दे रहा है। x जो है y को डिवाइड कर दे रहा है, y जो है वो z को डिवाइड कर दे रहा है। देन x जो है वो z को डिवाइड कर देगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर दे रहा है और 4 जो है वो 8 को डिवाइड कर दे रहा है। तो क्या होगा? 2 जो है वो क्या कर देगा? 8 को डिवाइड कर देगा। x जो है y को डिवाइड कर दे रहा है और x जो है z को डिवाइड कर दे रहा है। देन तो ये दोनों को ऐड करेंगे ना, तो x उसको भी डिवाइड कर देगा। तो y प्लस जेड जो होगा ना, उसको x क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। 2 जो है 4 को डिवाइड कर दे रहा है और 2 जो है 8 को डिवाइड कर दे रहा है। देन 4 प्लस 8 जो होगा उसको क्या कर देगा? 2 डिवाइड कर देगा। 4 प्लस 8 क्या होगा? 12। इसको 2 डिवाइड कर देगा, क्या आएगा? 6। अब इसमें कुछ और है, यानी x जो है y को डिवाइड कर दे रहा है, y जो है z को डिवाइड कर दे रहा है। x जो है y को डिवाइड कर दे रहा है, x जो है z को भी डिवाइड कर दे रहा है। तो y और z को ऐड करेंगे, x उसको डिवाइड कर देगा। ये तो हो गया पास। अब इसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो x उसको डिवाइड कर देगा। यानी x y को डिवाइड कर दे रहा है, x z को डिवाइड कर दे रहा है। तो y और z को क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो उसको भी x डिवाइड कर देगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको भी डिवाइड कर देगा और मल्टीप्लाई करेंगे उसको भी डिवाइड कर देगा। यहाँ पे तो ये हो गया ये। फिर b नंबर में क्या होगा? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, उसको भी डिवाइड कर देगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसको भी डिवाइड कर देगा x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डिवाइड कर देगा। यानी x जो है वो y को डिवाइड कर दे रहा है, x जो है z को भी डिवाइड कर दे रहा है। तो x जो है वो y प्लस z दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको भी डिवाइड कर देगा, मल्टीप्लाई करेंगे उसको भी डिवाइड कर देगा। इसका एग्जांपल देख चुके हैं, आप इसका एग्जांपल देखते हैं। यानी 2 जो है 4 को डिवाइड कर दे रहा है और 2 जो है 8 को डिवाइड कर दे रहा है। क्या होगा? 4 माइनस 8 जो करेंगे ना, तो 2 जो है उसको डिवाइड कर देगा।
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा -4। तो क्या होगा 2 जो है ये इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा तो ये क्या आएगा -2। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हुआ, ये सेकंड नंबर बी नंबर का एग्जांपल हुआ। अब ये देखिए सी नंबर का 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर दे रहा है और 2 जो है वो 8 को डिवाइड कर दे रहा है। तो क्या करेंगे, ये इसका एग्जांपल है, तो 4 × 8 करेंगे ना तो उसको डिवाइड कर देगा, कितना होगा 32, 2 इसको डिवाइड कर देगा 16 आएगा। अब देखिए x जो है y को डिवाइड कर दे रहा है, x जो है z को डिवाइड कर दे रहा है, तो इसको प्लस किए तो उसको भी x डिवाइड कर दिया, माइनस किए उसको भी x डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किए उसको भी डिवाइड कर दिया। अब करेंगे y में किसी इंटीजर मल्टीप्लाई कर देंगे इसी का, और z में भी किसी इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे उसको प्लस कर देंगे, x उसको भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। यानी 2 जो है वही सेम ले रहा है, 2 जो है 4 को डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर दे रहा है। तो अब 4 में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 लेते हैं इंटीजर, और z ये है ना इस 8 है, इसमें क्या कर देते हैं कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है ये सेम है, ये डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ ये भी अलग अलग इंटीजर हो सकता है। इसमें क्या कर देंगे, कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, इसको प्लस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा ना उसको डिवाइड कर देगा x यानी क्या 2। इसको करते हैं, ये कितना हो जाएगा -8 प्लस 24, इसको भी कर देगा 2 डिवाइड कर देगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा सॉरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 2 जो है डिवाइड कर देगा 16 ही ना आएगा। हाँ ठीक है, इसको क्या आएगा 8। अब इसी में और देखते हैं। यानी ऊपर में तो ये लिखे ही होंगे ना, x जो है वो y को डिवाइड कर दे रहा है, x जो है z को डिवाइड कर दे रहा है, तब उसके नीचे है ये सब 3 पॉइंट नीचे में देखे थे, ये 4 पॉइंट है, आप लोग 5 पॉइंट इसी का देख रहे हैं। क्या करेंगे, इसको यहाँ प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इसको डिवाइड कर देगा, इसको भी क्या कर देगा x डिवाइड कर देगा। अब यही एग्जांपल लेते हैं, हाँ यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं। 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर दे रहा है, 2 जो है वो 8 को डिवाइड कर दे रहा है। अब क्या करेंगे, यही लेंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, क्या कर देते हैं -2 ही रखते हैं, और 4 यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, 3 था मल्टीप्लाई 8 था, इसी को सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 2, इसको करेंगे तो कितना आएगा -8 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा 2, इसको किए तो कितना आ जाएगा बताओ, ये जुड़ जाएगा 32, माइनस में ये कितना होगा -16। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसका, x एंड y अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव को शॉर्ट में से लिखते हैं, x और y अगर पॉजिटिव है तो x डिवाइड y, x जो है y को डिवाइड कर देगा, यानी y जो होगा तब क्या होगा, x से बड़ा होगा या फिर दोनों क्या होगा इक्वल होगा। यानी x और y अगर दोनों पॉजिटिव है, x y को डिवाइड कर दे रहा है, तो क्या होगा y जो है वो बड़ा होगा किससे, x से, या फिर दोनों क्या होगा बराबर होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे x = 2 लिए, y = क्या लिए 4, यानी ये दोनों क्या है पॉजिटिव है,
देखो ना यहाँ एक्स और वाई कर रहा है पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव लिए, तो एक्स जो है वाई को डिवाइड कर दे रहा है, यानी 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर दे रहा है। तो पहला के कंडीशन क्या देखे थे, वाई जो है वो एक्स से बड़ा होगा, यानी क्या 4 जो है वो 2 से बड़ा है, हो गया ये। इसको करेंगे क्या 2। इसी का इस वाला केस के लिए एग्जांपल लेते हैं, क्या करेंगे एक्स और वाई दोनों को इक्वल ले लेंगे, एक्स इक्वल टू जो लेंगे एक्स इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो वाई इक्वल टू क्या कर लेंगे 4 ले लेंगे। देखिए एक्स इक्वल टू 2, इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू भी 2 लेते हैं। ये इसी में क्या होगा, ये 2 डिवाइड 2 बराबर क्या आएगा 1, ठीक है। अब इसी में और प्रॉपर्टी देखते हैं, किसका क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी, इसी में लास्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इफ एक्स डिवाइड वाई और वाई डिवाइड एक्स, देन तो क्या होगा एक्स और दोनों क्या होगा बराबर होगा, एक्स वाई को डिवाइड कर दे रहा है, वाई जो है एक्स, यानी क्या 2 जो है वो 2 या फिर 2 जो है 2, यही हो गया, ठीक है। कुछ डिफिनेशन देखते हैं और लिखिएगा, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर इवन इंटीजर द इंटीजर which are divisible by 2, ऐसा इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, वो इंटीजर इवन इंटीजर कहलाएगा। ऐसा इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हो, उस इंटीजर को क्या बोलेंगे इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर का जितना भी सेट होता है, मतलब एक झोला में दे दिए सारा सेट, क्या आगे पढ़ेंगे सेट क्या होता है उसको अच्छा से वहाँ देखेंगे, मतलब कोई भी चीज़ को, कोई चीज़ का कलेक्शन अच्छी तरह से जिसको परिभाषित किया जाता है सेट बोलेंगे, तो क्या आगे पढ़ेंगे सेट। अभी देखते हैं इवन नंबर का जो सेट होता है ना, उसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ इवन इंटीजर, इवन the set of even integers, the set of even integers denoted by capital E। एक होता है इवन इंटीजर, एक होता है इवन नंबर। इवन नंबर यानी ऐसा नंबर जो क्या 2 से डिविजिबल हो। इंटीजर का मतलब क्या है -4, जैसे ये क्या देखो -4 है, ये भी 2 से क्या है डिविजिबल है, लेकिन ये इवन यानी क्या बोलते हो, इवन नंबर का डिफिनेशन क्या पढ़ते आए हैं, ऐसा नंबर जो क्या हो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। यानी -4 तो क्या है 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये इवन नंबर नहीं है, तो ये क्या है इवन इंटीजर है। इसको करेंगे तो क्या आएगा, वही देख रहे इवन इंटीजर, ठीक है। इवन नंबर उस नंबर को कहते हैं जो क्या है 2 से डिविजिबल हो। अब कोई पूछेगा -4 ये भी तो क्या है 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है -4, तो 2 से डिविजिबल है -4, तो क्या है ये इवन नंबर है, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या इंटीजर है ना कि नंबर है -2। इवन इंटीजर किसको कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो। उसके सेट को कौन चीज से दिखाते हैं, कैपिटल ई से दिखाते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, सेट जो होता है ना उसको यही करली ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखते हैं। सेट थ्योरी पढ़ेंगे आगे, उसमें डिटेल से देखेंगे। इसको देख लेते हैं, -4 क्या है इवन इंटीजर, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है।
जीरो क्या है, इवन इंटीजर है। टू क्या है, इवन नंबर है, जिसको नंबर इंटीजर दोनों कह सकते हैं। फोर ये क्या है, इवन नंबर बोले, इवन नंबर बोले या इंटीजर बोले। इंटीजर किसको बोलते हैं वो तो बताए हैं ना, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, उसी को बोलते हैं इंटीजर। इवन इंटीजर देख लीजिए, अब देखते हैं ओड इंटीजर। देखिएगा ओड इंटीजर, the integers which are not divisible by 2 are called odd integer। ऐसा इंटीजर जो 2 से क्या डिविजिबल नहीं है उसी क्या बोलेंगे, ओड इंटीजर बोलेंगे। एग्जांपल लिखिएगा, अब बात हुआ जो ओड इंटीजर को के सेट को किस चीज से डिनोट करते हैं। देखिएगा, द सेट ऑफ ओड इंटीजर डिनोटेड बाय ओ से डिनोट करते हैं ओड इंटीजर के सेट को। ओड इंटीजर का जो सेट होता है ना उसको कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। डॉट 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 -3 -1 1 3 डॉट डॉट डॉट। साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ये सब कैलकुलस पढ़ेंगे ना उसमें यूज होगा। क्वेश्चंस के बीच में जो है ये छोटा छोटा टर्म दे देगा और वहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। जैसे ये डिनोट करते हैं ओड इंटीजर को ओ से, कैपिटल ओ से। आगे चल के कैलकुलस वगैरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये छोटी छोटी बात हो जाएगी क्वेश्चन के बीच का, अब वो पता नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। अब देखते हैं इवन नंबर का जो है ना जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है। अगर कोई इवन नंबर ए है तो उसका जनरल फॉर्म जो है ना इवन नंबर का, देखते ए इज एन इवन नंबर। ए अगर इवन नंबर है ना देन ए इक्वल्स टू 2n लिखते हैं। यही जनरल फॉर्म होता है इवन नंबर का। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन जैसे क्या ए क्या हमने लिखे, सिंस क्या लिखे, ए इज इवन नंबर। जैसा कि हम माने ये क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर क्या होता है अभी देखे हैं, इवन नंबर इवन इंटीजर क्या होता है जो 2 से डिविजिबल है। तो ये भी क्या होगा 2 से डिविजिबल है। सो ए इज डिविजिबल बाय 2। अब कोई नंबर ये ए जो है वो 2 से डिविजिबल है तो ये क्या होगा, सम इंटीजर होगा नहीं, ये सम इंटीजर। इसमें रुकिए, इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2। ये जो है वो क्या है, ए जो है वो 2 से डिविजिबल है। क्या लिखेंगे, कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है यानी ए जो है वो
टू से डिविजिबल है तो क्या लिख सकते हैं, सम इंटीजर। ये क्या होगा, कुछ इंटीजर होगा। ये सम इंटीजर जो होगा इसी को क्या मानते हैं, एन, इसी को मानते हैं एन। तो क्या होगा, a बाय टू, a बाय टू इक्वल टू एन। अब इसी को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, a इक्वल टू 2n हो जाएगा। इवन नंबर का जनरल फॉर्म यही ना दिखा है यहाँ पे, हो गया एक्सप्लेन। क्या कि a अगर कोई इवन नंबर था उसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2n लिख सकते हैं। a इज एन इवन नंबर, a अगर कोई इवन नंबर है तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा, सम इंटीजर होगा। सम इंटीजर को n मान लें, इसे कर दिए। अब देखते हैं ओड नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है उसको जो है 2n माइनस 1, यानी ओड नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं 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 नहीं, अरे ओड नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो इवन नंबर हो जाएगा। जनरल फॉर्म इसका क्या होगा ओड नंबर का, देखिए a इज एन ओड नंबर, देन a इक्वल टू 2n प्लस 1, यानी इवन नंबर में 1 जोड़ देंगे क्या होगा, वो ओड नंबर हो जाएगा। अभी क्या देखते हैं, हम इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंस a इज एन ओड नंबर, यहां नंबर ऐड करें, ओड नंबर तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1 इज इवन नंबर। क्या हो गया, इवन नंबर आपका, इवन नंबर है तो फिर देखिए यहाँ a माइनस 1 इवन नंबर है तो वो क्या होगा, इवन नंबर का 2 से डिविजिबल होगा। ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, a माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये क्या होगा, सम इंटीजर होगा। ये सम इंटीजर को क्या मानते हैं, n मानते हैं। तो क्या होगा, a माइनस 1 इक्वल्स टू एन, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर देंगे, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, a माइनस 1 इक्वल्स टू 2n, ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। ठीक है, आज की वीडियो को ये, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। ठीक है।